नौशो दिवाकर और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने छोटे देशों द्वारा चरमपंथी गतिविधियों का फायदा उठाने की संभावनाओं पर भी चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे और पश्चिमी देशों की दोहरी नीति की भी कड़ी आलोचना की। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित और निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि बड़े और छोटे देशों के बीच समानता बनी रहे। उन्होंने पश्चिमी देशों पर पाखंड पूर्व रवैये अपनाने का भी आरोप लगाया और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों से जुड़े मामलों में उनकी नीति पर सवाल उठाए। तो आइए इस पूरी रिपोर्ट पर डालते हैं एक नजर। भारत के प्रमुख जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लिया। पैनल डिस्कशन के दौरान जब वैश्विक व्यवस्था और छोटे देशों द्वारा चरमपंथी गतिविधियों का फायदा उठाने के मुद्दे पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक देश के लिए घरेलू व्यवस्था जरूरी है, वैसे ही दुनिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि जोखिम भरा देश बनने के लिए आकार में बड़ा होना जरूरी नहीं है। हमारे पड़ोसी इसका उदाहरण है। उनके इस बयान को पाकिस्तान और बांग्लादेश पर निशाना माना जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों और इसमें बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक किसी अन्य देश द्वारा अवैध कब्जा कश्मीर में देखा गया है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत इस आक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र गया तो इसे एक कूटनीतिक विवाद बना दिया गया और आक्रमणकारी तथा पीड़ित को समान स्तर पर रख दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति की भी आलोचना की और खास तौर पर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मामलों में उनके पाखंड पूर्व रवैये को उजागर किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान द्वारा भारत की जमीन पर किए गए आक्रमण को पश्चिमी देशों ने केवल एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में ही देखा था। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत की आजादी के कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था और चीन ने सन 1950-60 के दशक में इस इलाके पर अपना दावा जमाया। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर भी बात करते हुए पश्चिमी देशों के सुविधा अनुसार बदलते रवैये की आलोचना की और तालिबान के उत्थान पतन का उदाहरण भी दिया। तो यह था विदेश मंत्री एस जयशंकर का रायसीना डायलॉग में दिया गया कड़ा संदेश, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिमी देशों की नीतियों पर भी सवाल किए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को एक आक्रमण से कूटनीतिक विवाद में बदलने के लिए पश्चिमी देशों की भूमिका रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए बने रहिए आरएस न्यूज के साथ।